कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उत्तराखंड पीसीएस है या आबकारी का एग्जाम या आने वाले कोई भी आरओ मेंस वगैरह जितने भी एग्जाम हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक, जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था कि हम लोग एक मिलिट्री एक्सरसाइज और जो इंपोर्टेंट इंडेक्स है 2023-24 के आसपास के, वो सब कवर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं बच्चों एक दो क्वेश्चन उससे आने के। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। मेन इंडेक्स में करा देता हूँ और 15-20 इंडेक्स लगभग होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। जिस तरीके से पूछा जाएगा वही लिख दूंगा मैं, ठीक है। देखिए, पहला आप लोग लिख रहे हैं, पहला इंडेक्स जो आपको यहाँ पे तैयार करना है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक, ठीक है। ये सीधे सीधे लिखो, महत्वपूर्ण मतलब इंडेक्स में भारत की रैंक, ठीक है। ऐसे लिख दो, हेडिंग लिख लो, महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत, ठीक है। मतलब जो इंपोर्टेंट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या है वो आपने चेक करना है, और कब का, वर्ष 2024 स्पेशली जो लेटेस्ट आए हैं, ठीक है। तो पहला लिखो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स बोलते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। लिखो, पहला लिखना आप लोग अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये इंडिया की रैंक है तो समझ जाना है, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में जो बच्चों भारत की रैंक आई है, ये है अपने आप में 42nd, ठीक है। यानी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से रैंकिंग में है, 42nd, यानी 42वीं रैंक में भारत है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इस सूचकांक को जारी कौन करता है बच्चों, मेन चीज है कि इसको जारी कौन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति, यानी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी संयुक्त राष्ट्र का चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसको जारी कौन करता है, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें टॉप में जो रहा बच्चों इस बार, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें क्या रहा, टॉप में रहा। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक पूछे, या इसको जारी करने वाला पूछे, या इसमें टॉप कौन रहा, तीन क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है। बौद्धिक संपदा क्या है बच्चों, नवाचार, यानी आपके मस्तिष्क की कोई जो प्रॉपर्टी है जिसको आपने इनोवेट किया है, उसको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, कितना संरक्षण मिल रहा है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो आपकी नवाचार करने की क्षमता है, जो आप नए इनोवेशन कर रहे हैं, उसके संबंध में ये चीजें हैं। तो टॉप में इसमें कौन रहा, यूएसए रहा, ठीक है। दूसरा लिखो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के 2024 में भारत की रैंक 176, काफी पीछे रहा बच्चों, 180 देशों की सूची में 176 में पोजीशन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा, 176 पे, काफी पीछे रहा बच्चों। 178 देशों की लिस्ट में 176वें पोजीशन पे भारत इसमें रहा, ठीक है। अगला लिखो वर्ल्ड पीस इंडेक्स, यानी वैश्विक शांति सूचकांक, यानी किस देश में कितनी शांति, उसके आधार पे लिखो वैश्विक, ग्लोबल, ठीक है, पीस इंडेक्स, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी वैश्विक शांति सूचकांक। आपका जो पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपको पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। 116वें स्थान पे भारत रहा, जबकि इसमें जो टॉप किया है बच्चों, आइसलैंड ने किया है, ठीक है। टॉप में कौन रहा, आइसलैंड। यानी रहने की दृष्टि से जिन देशों में सबसे ज्यादा पीस है, उसके आधार पर भारत काफी पीछे रहा बच्चों, 116वें स्थान पे रहा, जबकि इसमें टॉप आइसलैंड। अगर आइसलैंड देखोगे सबसे शांतिप्रिय देश, उसको इस रैंक में, इस इंडेक्स में क्या किया गया है, घोषित किया गया है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। जो प्रेस है, जो मीडिया है बच्चों, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159 पे, ठीक है। विश्व काफी पीछे, बहुत ज्यादा पीछे, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2024 का जो जारी हुआ है, 2024 का, इसमें भारत की रैंक रही 159।
लास्ट ईयर 2023 में भारत 161वें पोजीशन पे था, 161 पे था। इस बार 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पे पहुंच चुका है, 159 में। अगर इसको जारी करने वाले की बात आती है तो इसको करता है रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर, जिसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर भी कहते हैं। फ्रांस का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व प्रेस सूचकांक को जारी करने वाले जो संस्था है, यानी इसको जारी कौन करता है बच्चों, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर भी बोलते हैं, या इसका नाम वैसे अगर आप लोग देखोगे तो रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स है। ठीक है, रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स लिखो, रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स, रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स, या इसी को अन्य नाम बोलते हैं रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, लिखो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स इसको बोला जाता है। तो ये अपने आप में किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर बोले या अपने आप में रिपोर्ट सैंस फ्रंटियर्स बोले तो एक ही बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये जारी करने वाला फ्रांस का एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, एनजीओ टाइप का, यानी सरकारी संस्था नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक पूछता है तो 159 है। ठीक है, इसमें बच्चों टॉप जो किया था वो नॉर्वे ने किया था, यानी पहले स्थान पे जहां पे प्रेस को फ्रीडम है उसमें टॉप में कौन रहा, नॉर्वे रहा। टॉप किस देश ने किया है, नॉर्वे ने किया है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला लिखो, वैश्विक लैंगिक अंतर यानी जेंडर गैप 2023 के अनुसार भारत की 2024 में भारत की रैंक 129 है। ठीक है, लिखो वैश्विक लैंगिक असमानता, वैश्विक लैंगिक गैप, या अपने आप में क्या लिख सकते हो आप लोग, लैंगिक गैप या लैंगिक अपने आप में असमानता भी लिख सकते हो, अंतर लिख सकते हो। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतर 2024 में भारत की रैंक है बच्चों 129, 129। 2023 में ये रैंक थे 127, 2023 में कौन सी थी, 127। 2024 में इसकी रैंक आई 129। वैश्विक लैंगिक अंतर यानी ग्लोबल जेंडर गैप भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप में अगर भारत की रैंक पूछता है वर्ष 2024 में तो 129 हो जाएगी, और 2023 में यही जो गैप था बच्चों वो 127वें स्थान पे भारत था। इसको जारी करता है बच्चों विश्व आर्थिक मंच, यानी इसको विश्व वैश्विक लैंगिक अंतर यानी जो जारी करने वाला है, इसको यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, जारी कौन करता है इसको, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें भी टॉप कौन रहा, आइसलैंड। लिखो, टॉप लिख लेना है। ठीक है, इसमें वैश्विक लैंगिक अंतर सबसे कम कहां पर है बच्चों, आइसलैंड में, आइसलैंड, यानी सबसे कम महिला और पुरुष के बीच जो अंतर है, भेदभाव की जो कमी है वो सबसे कम है आइसलैंड। भारत है 129 में। अभी भी भारत में महिलाओं और पुरुषों के मध्य काफी बड़ा क्या देखने को मिलता है, इसके आधार पे गैप देखने को मिलता है। ठीक है, तो वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर तो आप सीधे सीधे 129 करके आना 2024 के आधार पे। ठीक है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक यानी साइबर अपराध के दृष्टि से किस स्थान पे है, देखो विश्व साइबर अपराध सूचकांक, यानी विश्व में साइबर अपराध की दृष्टि से अगर भारत को देखोगे तो 10वें पोजीशन पे है, और इसमें टॉप है रूस, यानी सबसे ज्यादा साइबर अटैक, साइबर खतरा जो है बच्चों रूस में है। ठीक है, 10th पोजीशन पे है भारत। ये सब भारत के लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना। और टॉप में कौन है इसमें, रसिया, रूस। तो साइबर अटैक की दृष्टि से भारत 10वें नंबर पे है, टॉप में कौन है, रूस है, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की रैंक हाल ही में एक संस्था है बच्चों उसने बताई है 3rd पोजीशन पे। ये संस्था है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। ठीक है, तो लिखो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत किस स्थान पर है, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत 3rd पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की रैंक कौन से आ गई है, 3rd आ गई है सौर ऊर्जा उत्पादन के आधार पर। ग्लोबल जो इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट है, और ये एम्बर द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूनाइटेड किंगडम का एक एम्बर है उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका प्रकाशन कौन करता है बच्चों, एम्बर, एम्बर लिख दो आप,
एम्बर द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है और ये कहाँ का है, यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का, यूके उत्तराखंड मत कर देना उसको। टॉप में रहा बच्चों इसमें चाइना, यानी सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन में अभी टॉप में कौन है, चीन। अगर पूछता है हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, चाइना है। भारत की रैंक है थर्ड इसमें, 2015-16 में भारत था 90वें स्थान पे, इस बार जापान को पछाड़ते हुए किस पे आ गया, थर्ड पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। दुनिया का अभी देखो विश्व खुशहाली सूचकांक लिखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत है बच्चों 2024 में किस पोजीशन पे, 126, यानी विश्व खुशहाली सूचकांक के जो लेटेस्ट अपने आप में डेटा है उसमें भारत 126वें स्थान पे, जबकि इसको टॉप किया है फिनलैंड ने और सबसे अंतिम में रहा बच्चों अफगानिस्तान, ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक में टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने। सबसे खुशहाल देश जो है जहां के लोग हैं वो है फिनलैंड, और सबसे लास्ट में है बच्चों अफगानिस्तान। आज आपने मैच भी देखा होगा, सेमीफाइनल में हार गए अफगानिस्तान वाले, ठीक है। अफगानिस्तान क्या है बच्चों, सबसे अंत में है, और फिनलैंड सबसे खुशहाल देश माना गया है विश्व खुशहाली सूचकांक में। इसको जो जारी करता है वो करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इसको जारी कौन करता है बच्चों, सस्टेनेबल, देखो जारी कौन करता है, इसको पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, सस्टेनेबल पूरा लिखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी समावेशी विकास का जो नेटवर्क है, सॉल्यूशन नेटवर्क, वो करता है, ठीक है। जारी लिखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या लिखा आपने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, SDSN लिख दिया मैंने, इसको समझ जाओगे ना, पूरा लिख लेना आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के आधार पर 126वें स्थान पर भारत को स्थान मिला है, ठीक है। अगला लिखो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के जो जारी है अभी, उसमें भारत चौथे स्थान, 7वें स्थान पर रहा, ठीक है। लिखो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्या लिखोगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु 2023-24 दोनों है, ठीक है, मेन जॉब जो लेटेस्ट है कहने का मतलब, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 7th पोजीशन मिला है। इसमें ध्यान रखना बच्चों, जो इसके मानक हैं उन मानकों को कोई भी देश पहली रैंक पाने वाला जो है उसमें कोई पूरा नहीं कर पाया, तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन इसमें खाली रहा। 4th पोजीशन पे इसमें डेनमार्क रहा। पहले के 3 स्थान क्या रहे, खाली रहे, क्योंकि जो मानक थे उसको कोई भी कंप्लीट नहीं कर सका, तो 4th पे रहा इसमें डेनमार्क। अब आपको कंफ्यूज ना हो, ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट 3 खाली रहे, ठीक है, प्रथम 3 स्थान खाली रहे, समझ जाओगे आप क्यों रहे करके, ठीक है, 3 खाली स्थान है, ठीक है, ये समझ जाना आप लोग। तो इसको जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है बच्चों जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटेलिजेंस इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जर्मन वॉच लिख लो, आप लोग समझ जाओगे, जारी करता लिखो जर्मन वॉच, इसको आप लोग आइडिया लगा लोगे वहां पेपर में आएगा तो, ठीक है। अगला लिखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, यानी पासपोर्ट के आधार पर हमारा पासपोर्ट विश्व के पासपोर्ट के में कितना स्ट्रांग है, इसको बनाने की प्रक्रिया, इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया कितना इजी गोइंग है, कितना हार्ड है, किस तरीके से पासपोर्ट बनते हैं, उसके आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को 85th पोजीशन मिली है, ठीक है। लिखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, सूचकांक, इसमें भारत को मिला बच्चों 85th पोजीशन, 85वें स्थान पर भारत रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च। ये तो पता ही चल जाएगा आपको जारी करता कौन है, हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च, जारी कौन करता है, हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च, ठीक है। लिखो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च, समझ जाओगे ना, HPR, हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पे है। तो अगला इसमें लिखो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंक, अब ये 2023 का आगे, ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक 2023 में रही 93rd, ठीक है। अगला लिखो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंक रही बच्चों 93
थर्ड, ठीक है। 93वें स्थान पे भारत रहा। इसमें टॉप में रहा बच्चों अपने आप में कौन, डेनमार्क, जबकि इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी इसका जारी कौन करता है इसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, ठीक है, इसको जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ध्यान रखना भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में टॉप किसने किया, डेनमार्क ने, जो भ्रष्टाचार को वो करा देता है, ठीक है। डेनमार्क इसमें टॉप रहा, 93rd पोजीशन पे भारत इसमें रहा। अगला लिखो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 38वीं, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 23 में भारत की रैंक कौन सी रही बच्चों, 2023 अभी जो भी है लेटेस्ट है, ठीक है, 38th पोजीशन पे रहा है, ठीक है। निर्यात वगैरह से संबंधित होता है। और इसमें जो है बच्चों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जारी करने वाला जो वो है संस्थान, ये है विश्व बैंक, ठीक है। जारी कौन, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है ना कि जारी कौन करता है, तो इसको करता है विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स नामक सूचकांक क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। WHO ने हाल ही में बच्चों एक रिपोर्ट निकाली, उसको बोला गया वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत को दिया गया बच्चों सेकंड रैंक, यानी हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत विश्व में दूसरे रैंक पे, ठीक है। लिखो हेपेटाइटिस बी एंड सी के मामले में, हेपेटाइटिस बी एंड सी के मामले में भारत कौन सा है बच्चों, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे विश्व में। और ये किसने जारी किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक हाल ही में रिपोर्ट निकाली है हेपेटाइटिस से संबंधित, बी और सी के मामले भारत में सबसे ज्यादा सेकंड पोजीशन पे मिलते हैं, ठीक है। अगला लिखो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न भारत 2024 में थर्ड रैंक में रहा है। यूनिकॉर्न क्या होता है बच्चों, एक नया, एक अपने आप में अपना स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप उसका कुछ एक क्राइटेरिया है, इतने बिलियन से ऊपर का स्टार्टअप होना चाहिए। उस स्टार्टअप्स को शुरू करने के मामले में अगर आप भारत को देखोगे तो भारत अपने आप में थर्ड पोजीशन पे रहा, ठीक है। तो देखो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 के अनुसार भारत की रैंक है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत, ठीक है, इसमें थर्ड पोजीशन पे। यूनिकॉर्न का मतलब है एक प्रकार का स्टार्टअप, लिख लो आप लोग, ज्यादा ध्यान वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत एक प्रकार का क्या है अपने आप में थर्ड पोजीशन पे इसमें रहा। अगला लिखना है बच्चों आपको भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी लेटेस्ट आया है 2023 में, उसमें 111वें पोजीशन पे था, ठीक है। लिखो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक थी 111वीं, ठीक है। लिखो वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत था बच्चों 111वें पोजीशन पे, ठीक है। ध्यान रखना 2023 का ही लेटेस्ट आया हुआ है। अगला लिखना है आपको मानव विकास सूचकांक 2023-24 में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तो आता ही है पेपर में, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक है बच्चों 134th, ठीक है। जारी कौन करता है इसको, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, लिखो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूएनडीपी बोलते हैं इसको। इसमें 3 प्रमुख क्या होते हैं, आयाम होते हैं, शिक्षा, इसके अलावा अपने आप में स्वास्थ्य, और अपने आप में इसमें क्या होता है तीसरा ज्ञान, मतलब स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर, ठीक है। लिखो 3 पैमाने होते हैं इसमें, स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर। ज्ञान मतलब शिक्षा से मतलब है, ठीक है, और तीसरा जीवन, इस 3 आयाम होते हैं, ठीक है। अगर पूछता है मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम कौन कौन से, आपका ये बन जाएगा। और जारी कौन करता है इसको, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसमें भारत की रैंक आपने देख लिया, ठीक है। अगला लिखो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा है, 29th पोजीशन पे, ठीक है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, लिखो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत है
29वें पोजीशन पे, ठीक है 29। अब आप कहोगे सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर लिखो आप पहले। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत 29वें रैंक में। सॉफ्ट दो पावर होते हैं बच्चों विश्व में, देखो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। हार्ड पावर ऐसे राष्ट्रों को कहा जाता है जो अपने हथियार, अपने सैनिक और अपनी अर्थव्यवस्था, इनके आधार पे विश्व में क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। एक दूसरा होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर जो अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपना मतलब जो नेचर है, अपना जो कूलनेस है, उसके आधार पे जो होता है सॉफ्ट पावर होता है, ठीक है। जैसे भारत है, भारत का आप सॉफ्ट पावर का एग्जांपल कैसे देख सकते हो, लाइक जैसे योगा। योगा देखो आज पूरा विश्व मना रहा है, तो कहां से इसका मतलब जनरेट हुआ है, भारत से हुआ है। भारत ने योग के दम पे विश्व को मनाना सिखाया कि योग हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। इसी तरीके से भारत की संस्कृति अहिंसा, महात्मा गांधी ने अहिंसा सिखाया था, तो अहिंसा के बल पे महात्मा गांधी को लोग पूछते हैं कई देशों में, तो वो भारत की सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर में आपकी कला, संस्कृति, आपके ये सब लेके जाते हैं, आपका जो परंपरागत जो इतिहास रहा है। और जो हार्ड पावर होता है उसमें सैन्य पावर, उसमें हथियार, उसमें आपकी अर्थव्यवस्था, इसके आधार पर देखा जाता है, ठीक है। मोटा मोटा समझ जाओ। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत 29वें रैंक पे रहा। अगला लिखो, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 40वें पोजीशन पे है, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे बच्चों, 40th, यानी 40वें स्थान पे है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में, ठीक है। अगला लिखो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जो कि 7वें पोजीशन पे मैंने लिखा भी था, जर्मन वॉच, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक लास्ट अभी लिखा दिया मैंने, 7वें पोजीशन पे है। ये थे बच्चों आपके कुछ प्रमुख इंडेक्स है। मुझे लगता है कि इन इंडेक्स को अगर आप तैयार करोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस इंडेक्स से देखेंगे। काफी हैं इतने इंडेक्स, इन्हीं में से कहीं आपका पेपर वहां देखने को मिलता है। इसको एक आध बार रिवाइज कर लेना, इसके बाद हम कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज और ये सब देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।